सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी व्याकरण की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें हम हिंदी व्याकरण के 20 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। जो आपके यथासंभव शब्द है उसमें आपके अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है या फिर द्वंद्व। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास है इसमें आपके किसी भी शब्द के आगे यथा जुड़ के आए, उपसर्ग लग के आए, उसमें आपके अव्ययभाव समास होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। दूध में पानी मिलाना, निष्पक्ष न्याय करना, डेयरी का काम करना, सफाई करना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दूध में पानी मिलाना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सर्वज्ञ होगा, अज्ञ होगा, बहुज्ञ होगा या फिर कृतज्ञ। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए होगा, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। जो आपके जगदीश शब्द है उसमें आपके स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है या फिर गुण। तो आपके जगदीश में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। आपको जगदीश का संधि विच्छेद कमेंट में बताना है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, वनवास शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष। वनवास में आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। वनवास का समास विक्रय होता है वन में वास, यानी इसमें आपके अधिकरण तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आग और हवा, हवा और आग, जल और अग्नि, धूप और छाव। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अवि है, अवि है, ए है या फिर मान है। अभिमान में आपके अभी उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, लेखक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। के, अक, इक, खक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अक। लेखक में आपके अक प्रत्यय है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत लज्जित होना, भीग जाना, प्यास लगना, वर्षा होना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बहुत लज्जित होना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, स्तंभर शब्द का विलोम शब्द क्या है। जंगम है, स्थिर है, अचल है, चेतन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जंगम। स्तंभर का आपके विलोम शब्द जंगम है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गज में आपके व्यंजन संधि है जिसके आपका संधि विच्छेद दिक प्लस गज होगा, दिक धन गज। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, द्विगु। त्रिभुवन का समास विग्रह होता है तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह या फिर समाहार। अगर आपके समास विग्रह करने पर समूह और समाहार जुड़ते हैं तो आपके द्विगु समास होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। उल्लू को पकड़ना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, बेवकूफ़ बनाना, रात में काम करना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार होगा, अनादर होगा, अपमान होगा या फिर अपकार होगा। तो आपके सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जो आपके यद्यपि शब्द है इसमें आपके यण संधि है यद्यपि में। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको कमेंट में बताना, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? घड़े में समुद्र का पानी भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, बड़ी बातें करना, मेहनत करना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना आपका मतलब होता है गागर में सागर भरना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनुत्सव, महोधनुत्सव, महधनुत्सव, महाधनोत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके जो महोत्सव है उसमें आपके गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद आपके महाधनोत्सव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? जो आपके भाई बहन शब्द है उसमें आपके द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर बहुव्रीहि है। तो भाई बहन का समास विग्रह होता है भाई और बहन, और अगर आपके समास विग्रह करने पर और आता है तो उसमें आपके द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना, भूख लगना, घबरा जाना, चुप रहना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है आस्तिक शब्द का विलोम क्या है? नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है, ईश्वरीयवादी है। तो आपका आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।